अभी तक 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं बीजेपी की सरकार के अंदर अंदर। तब तो अंजना ओम कश्यप नहीं बोली, एक्चुअली अंजना ओम मोदी बोली नहीं। वो तो बजाओ ताली बजाओ, 157 नंबर पर है, बजाओ ना ताली। बहुत अच्छा किया है ना अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि 157 नंबर पे लाके पहुंच गया। 180 देशों में से 157 नंबर पे हो तुम। क्या बोले जिन्होंने खुद एजुकेशन नहीं ली उस हिसाब से, अंजना ने अब नहीं लिया तभी ये बोल रही है। जो टीचर्स फ्री में लोगों को पढ़ा रहे हैं, सस्ती सस्ती फीस ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस मैं लेती आ रही हूँ, ठीक है, मैं अपने ऑलमोस्ट 9-10 से लेते आ रही हूँ, ऑनलाइन चीजें देख रही हूँ, फ्री में हम लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, हम लोगों को समझ में आती है चीजें, तभी तो बच्चे ले रहे हैं ना। इतने बच्चे एंगेज क्यों हो रहे हैं? और तुम लोगों को बोल रहे हो 2 कौड़ी का अकल नहीं है, आपके पास में कितनी है? आपको पता है एंकरिंग कैसे की जाती है, आपको पता है जर्नलिज्म कैसे की जाती है, किस मुद्दे पे बात की जाती है? आप तो पहुंच जाते हो ये चीज बोलने के लिए कि टीचर्स को अकल नहीं है। आप तो ये बोल देते हो कि झालमुड़ी देखो, झालमुड़ी के कितने फायदे हैं, मेलोडी इतनी मेलोडी क्यों है, इतनी स्वादिष्ट क्यों है, देखो इसका स्टॉक रेट कैसा बढ़ गया है। बिल्कुल नहीं है। अब अगर उनको समझ में, देखिए मैं पत्रकारिता नहीं करती है, नहीं क्या करती वो एक तरफा जर्नलिज्म कर रही है सरकार की तरफ से, एक तरफा एड्स मिल रहे हैं तो चल रहा है उनका काम। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उनके बच्चे हैं, इतना उनको भी समझ में आना चाहिए कि अगर ट्यूशन भेजती हैं तो मतलब उनके लिए प्रॉफिट है। अभी तुम बोल रहे थे ना कि बहुत बड़े ट्यूशन माफिया हो गए हैं, एकदम इन्होंने अपना वो बना रहा है। तुम भी भेजती होगे अपने बच्चों को, तुम्हारे रिलेटिव्स भी भेजते होंगे, तो क्यों शय दे रहे हो ऐसे माफियाओं को? नहीं देना चाहिए। नीट की प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग करते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आते हैं सारे लोग, आके समझा रहे होते हैं, बच्चों की क्वेरीज देख रहे होते हैं। बच्चे ओटीटी में 24/7 कभी भी रात के 12 बजे भी अगर वो चाहे तो वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। और तुम ये चीज बोल रहे हो कि उनको पढ़ाने की अकल नहीं है। ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ना लोग, ऐसे ही खान सर हो गए, ऐसे ही पढ़ा रहे हो बच्चों को 200-200 रुपए में उनका सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं वो। और आप क्या कर रहे हो? अपना करोड़ों का बंगला तैयार कर रहे हो। आंसर तो कर रहे तलवे चाटने वाली। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो पीछे से गलती इनके भी नहीं है, पीछे से आ रही है स्क्रिप्ट, पीछे से स्क्रिप्ट आ रही है, तुमको ये चीज बोलनी है, पर इतना तो सोचो कि यार क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, सही जाएगा नहीं जाएगा। आप आहत हुई हैं उनके? बिल्कुल हुई हूँ सर, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप बताइए, आप टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर्स के अंडर में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबकी क्वेरी पूरी नहीं कर सकते। वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, बच्चे जाते हैं ट्यूशन जाते हैं, अपनी क्वेरी पूरी करने के लिए जाते हैं, और तुम उन लोगों को बोल रहे हो कि उनको पढ़ाने की अकल नहीं है। गरीब बच्चों के माँ बाप की गाड़ी कमाई ले रहे हैं ये। अरे वाह, अभी बड़ा याद आ रहा है तुमको गरीब बच्चे। जब गरीब बच्चों का नीट का पेपर जब कैंसिल करवाया गया तब तुमको समझ में नहीं आया, पेपर लीक हुआ तब तुमको समझ में नहीं आया। अभी तक 89 पेपर लीक्स हो चुके हैं बीजेपी की सरकार के अंदर अंदर। तब तो अंजना ओम कश्यप नहीं बोली, एक्चुअली अंजना ओम मोदी बोली नहीं। वो तो क्यों नहीं मोदी बोल रही है? हाँ तो है ही वो तो अरे तो 24/7 मोदी जी होगा तो मोदी जी निकलेगा ना। आपको कुछ अच्छा नहीं लगता उनकी न्यूज में? कुछ अच्छा नहीं नजर? वो जैसे एनालिसिस करती है ना, सही तरीके से करे तो बहुत अच्छी पत्रकार है, लेकिन वो कर नहीं रही है। अब पता नहीं क्या है, सरकार ने क्या बोला हुआ है क्या नहीं बोला हुआ वो जाने, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नेशनल लेवल, यार हमने सर मैं आपको बताऊं, हमने झालमुड़ी तक सोच लिया था, चल हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर लेंगे तुमसे कि तुम यहां तक भी जा सकते हो, लेकिन बच्चों के फ्यूचर के साथ में जब सीबीएसई लगातार उनके सीबीएसई बच्चों के साथ फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रही है, 4 लाख से ज्यादा पेपर्स खुलवाने के लिए रिवैल्यूएशन के लिए सीबीएसई के पास गए, और सीबीएसई का चीफ ये चीज बोल रहा है कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, गलती इंसानों से होती है। तब तुमने कुछ नहीं बोला, नीट का पेपर लीक हुआ तब तुमने कुछ नहीं बोला। हाँ ये एक बार तो नहीं है सारी चीजें, बच्चों के दर्द को अभी तुम समझ रही हो। तो आप चाह रही हैं अंजना ओम कश्यप सरकार से सवाल करे? सरकार से सवाल करना चाहिए ना। ये तो गलत सोच है ना। क्यों? सरकार किस लिए है? सरकार सवाल करने के लिए। देश के पत्रकार सरकार से सवाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये जब कांग्रेस सरकार में थी तब तो बहुत फूट के लोग सवाल करते थे, पैनल में बैठने बोलने भी नहीं देते थे। अब समय बदल गया ना। समय बदल गया या इंसान बदल गया? देशभक्त पत्रकार है, समय बदल गया या इंसान बदल गया? भारत की पत्रकारिता 157वें नंबर पर आती है। तो बजाओ ताली बजाओ, 157 नंबर पर है, बजाओ ना ताली। बहुत अच्छा किया है ना अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया कि 157 नंबर पे लाके पहुंच गया। 180 देशों में से 157 नंबर पे हो तुम। मैं तो बोल रहा हूँ बिलो द बेल्ट भी चले जाओगे तुम। पाकिस्तान से लड़ रहे हो ना तुम कि पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान हमसे नीचे, वो भी तुमसे ऊपर है।
चित्रा त्रिपाठी कह रही है कोई महंगाई नहीं है, ऊपर से बढ़ रही है महंगाई, ऊपर से। हाँ 6 रुपए बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, लोगों को तो दिक्कत नहीं होती। मैडम आपके जेब में क्या है, पैसे हैं, गरीबों के जेब में नहीं है, गरीबों के जेब से जा रहे हैं। मोदी जी एक बार बोल देना कि हम लोगों को प्रॉब्लम है, हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आ गए, तो लोग अपने जेब से ना अपना सोना भी बेच देंगे। लेकिन तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारे लिए 6 रुपए बढ़ना क्या बात है, कोई बात नहीं है, तो आपके पास तो आ रही है ना इनकम। तो लोग कह रहे हैं आसान टारगेट हो गया मीडिया को करना। अच्छा आसान हो गया, आसान टारगेट बना लेते हैं मीडिया। अच्छा हम लोग आपको बना लेते हैं, सोशल मीडिया को आसान टारगेट बना लेते हैं हम? किस सोशल मीडिया के बारे में हमने बोला है ऐसा, बताइए? अरे तो फीस तो हमने उठ रहे हैं ना, देखिए प्राइवेट कोचिंग संस्थान कितने मोटी फीस लेते हैं। तो वहां मत जाओ ना, जो सस्ता पढ़ा रहे हैं वहां जाओ। और तुमको ये दिख रहा है कि वहां लाखों करोड़ रुपए वहां पे ले रहे हैं, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी महंगाई हो गई है, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला। ये है, इसको कहते हैं सिलेक्टिव नरेटिव, जहां पे हम लोगों को सिलेक्टिव टॉपिक्स में बोलना है, सिलेक्टिव में नहीं बोलना है। जब मोदी जी की जुबान से निकली हुई चीज है कि महंगाई होगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि कोई बात नहीं, मनमोहन सिंह की तो सरकार में उससे ज्यादा रेशो में बढ़ी थी, मोदी जी की तो सरकार में कम बढ़ी है। कोचिंग सेंटरों पर प्राइवेट माफियाओं का कब्जा है, तो सरकार से सवाल होना चाहिए ना। तो करो ना सरकार से सवाल, क्यों बंद कर दिए, क्यों बंद कर दिए स्कूल? 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए यूपी में, क्यों नहीं सवाल किया अंजना ओम कश्यप ने तब? भाई मोदी जी से सवाल करने चाहिए इस चीज में, भाजपा से सवाल करने चाहिए, गवर्नमेंट से सवाल करने चाहिए कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते, अगर गवर्नमेंट स्कूल होते, तो प्राइवेट लोग आते ही नहीं। प्राइवेट लोगों को स्पेस आपने दी है, आने का मौका आपने दिया है, तो वो तो जाएंगे ही ना। वो जाएंगे कि नहीं बताओ? तो ये जो यूट्यूबर पत्र वो होते हैं टीचर, इनको ज्ञान नहीं होता क्या? होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है सर। बड़ी बड़ी एग्जाम्स देके निकले वाले लोग हैं वहां पे, ठीक है। अलग सर के आप पीडब्ल्यू वगैरह में आप देखिए, आप खान सर के इंस्टीट्यूट में देखिए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्या है, उन लोगों को सरकार तो ले नहीं सकती, सरकार लेगी तो जस्टिफाइड उनको फीस नहीं मिलेगी, या तो उतने बच्चे नहीं है। तो अंजना ओम कश्यप के साथ एक्चुअली नहीं, अंजना ओम कश्यप अपने ही जाल में खुद फंस गई है। जब उन्होंने ये चीज बोली कि प्राइवेट सेक्टर्स लूट रहे हैं, तो उसी टाइम उसको सरकार को सवाल करना था, लेकिन नहीं करेगी। उसी टाइम उसने बता दी कि सरकार की स्थिति इतनी बुरी है कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, इसलिए लोगों को प्राइवेट ट्यूशंस में जाना पड़ रहा है। अगर अच्छे टीचर्स रिक्रूट किए होते, सस्ती स्कूल में भेज रहे होते, सस्ती फीस होती, तो बच्चे जाते ही नहीं। ये सवाल उन प्राइवेट सेक्टर्स में बोलने के लिए नहीं है, ये सवाल करना है तो गवर्नमेंट से करो। तो ये टीचरों का अपमान किया है, तो बिल्कुल किया है। टीचरों को क्या, स्टूडेंट्स का किया है, स्टूडेंट्स का भी किया है, क्योंकि हम लोगों के पास तो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव था इंटरनेट के थ्रू पढ़ना। तुम तो अपना प्रोपेगेंडा चलाओगे, कल को हो सकता है सरकार को स्टेप ले ले और फ्री कंटेंट बंद करवा दे। सरकार तो अपनी मनमर्जी की मालिक हो रही है। उनको ट्रोल किया जा रहा है, कमेंट्स किए जा रहे हैं भद्दे भद्दे, ये कहां तक सही है? अब जो देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है ना, एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जो आपने रिएक्ट किया ना, आपने जो बोला, उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो गालियां तो नहीं देनी चाहिए, मैं ये भी बोलूंगी, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन जो आपने बोला है उससे लोग आहत हुए हैं, बच्चों के फ्यूचर दांव पे लगे हैं। जो थोड़ा बहुत आके टीचर समझ रहे थे बच्चों का दुख दर्द पीड़ा नीट के बाद में, उन टीचर्स को भी आपने नहीं छोड़ा, कल तक बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुम चाहते ही नहीं हो आने वाला फ्यूचर सही। देश में हो क्या राशि जाए, कॉकरोच बोल दे रहे हैं बेरोजगारों को, ये 2 कौड़ी का टीचरों को बोल दे रहे हैं, देश में पेपर लीक हो रहे हैं। अब देश में ऐसे लोग हो जिनके खुद के एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोगों को नहीं पता हो, तो आप उनसे क्या उम्मीद करोगे कि बहुत अच्छे बयान देंगे? मोदी जी परीक्षा में चर्चा करते, तो मोदी जी को बोलो ना कि आप चर्चा करें, आके परीक्षा पे चर्चा की थी ना, तो नीट की परीक्षा क्यों लीक हुई? आके करे कि क्या समाधान देना चाहिए। मोदी जी बताए ना, मन की बात तो बहुत करते हैं, अपने मन में क्या है बता दें मोदी जी कि क्या करना चाहिए बच्चों को। लेकिन सर देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये अपने आप को खुद ही एक्सपोज करते हैं। लोग अब समझ रहे हैं, लोग कॉकरोच से भी बहुत कुछ समझे, लोग इससे भी बहुत कुछ समझ रहे हैं, नीट लीक से भी लोग बहुत कुछ समझे। अगर इसके बाद भी लोग वोट देते हैं तो लोग बेवकूफ है और कुछ नहीं, जो इनको राजनीति करनी है वो वही कर रहे हैं। ये एंकर है या इनका पत्रकार मानते, क्या मानती हो? ये मैंने बोला ना, वन साइडेड है, वन साइडेड नहीं, जर्नलिज्म दोनों तरफ से होती है। ये जर्नलिस्ट नहीं कर रहे, वन साइडेड एंकर है कि इनको बिठा दिया गवर्नमेंट ने कि आप सिर्फ गवर्नमेंट का ही पक्ष रखोगे और कुछ बोल ही नहीं सकते, तो वही ठीक है, मोदी मीडिया। हाँ बिल्कुल,
गोदी मीडिया का पूरा काम कर रहे हैं, वो चाहे अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे कोई भी हो, सब सही काम कर रहे हैं और ऐसे ही करना चाहिए।